गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 54 को देख रहे हैं बच्चों, जो कि 11 नवंबर 2020 के लिए है। और आज हम अपने नए चैप्टर प्रकाश, जो कि चैप्टर 10 है हमारे एनसीईआरटी का, उसको शुरू कर रहे हैं बच्चों। आज जिस टॉपिक को इस वर्कशीट के माध्यम से हम देखेंगे वो है प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। और हम ये भी देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो उसके बनाने के नियम क्या हैं, और कुछ मुख्य शब्दावलियों को भी जानेंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। आओ बच्चों, हम वर्कशीट को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी प्रकाश के कारण ही वस्तु हमें दिख पाती है। प्रकाश का क्या क्या गुण है? तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, गमन करना मतलब जाना, तो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर वहाँ वायु भी नहीं है तब भी प्रकाश वहाँ से ट्रेवल हो जाएगी, गमन कर सकती है। जैसे कि सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी तक आती है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं ऊपर जहाँ की वायु भी उपस्थित नहीं है, तब भी प्रकाश क्या करती है? आसानी से गमन कर पाती है। और आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखना है आपको। उसके बाद है प्रकाश परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह आपने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, जैसा कि हमने तब पढ़ा था प्लेन मिरर्स में, यानी कि दर्पण में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश दर्पण पे गिरती है तो वो टकराकर किसी दूसरी दिशा में वापस चली जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आओ हम गोलीय दर्पण देखें। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको एक गोले से निकाला गया है, कांच के गोले से निकाला गया है। तो जो अवतल दर्पण होते हैं उसका ये वाला जो सतह आप देख रहे हो, इधर वाली सतह पॉलिश की हुई होती है, यानी कि ये पॉलिश्ड सतह है। और इधर वाले भाग से जो ये वाला भाग देख रहे इधर, जो कि चम्मच के धसे हुए भाग जैसा है, ये होती है चमकदार सतह, यानी कि प्रकाश इस पे गिरेगी, टकराएगी। इस वाले भाग से प्रकाश टकराएगी। जब हम देखेंगे रेखा चित्र तब और अच्छे से समझेंगे। और जो उत्तल दर्पण है उसका ये उभरा हुआ जो भाग है ये होता है चमकदार सतह, यानी कि प्रकाश इस भाग से क्या होगी? इस पर आएगी, टकराएगी। और ये जो धसा हुआ भाग है ये क्या होता है? ये होती है पॉलिश्ड सतह, यानी कि इस पर पॉलिश किया हुआ होता है। अब देखो, जो उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह होता है जैसे कि दर्पण, उस पे पड़ने वाला जो अधिकांश प्रकाश होता है वो क्या होता है? उस प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है। यानी कि जब वो प्रकाश उस पर पड़ता है, किस पर? दर्पण पर पड़ता है, तो ज़्यादातर जो प्रकाश है वो क्या होती है? टकराकर किसी दूसरी दिशा में वापस चली जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है। अब क्या है प्रकाश के परावर्तन का नियम? तो यह आपने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है। आओ इसको फिर से रिकॉल करते हैं बच्चों। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो है वो बराबर होता है किसके? एंगल आर के। अब आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो देखो, ये आपके यहाँ दिया भी हुआ है बच्चों। यहाँ देखेंगे, जो कि हमने क्लास 8th में पढ़ा हुआ था। ये है हमारा, मान लो ये है हमारा दर्पण, मिरर। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? ये है आपतित किरण, जो प्रकाश की एक किरण, वैसे एक किरण नहीं फॉल करती, नहीं आती, ये समझाने के लिए एक किरण को दिखाया गया है बच्चों। तो ये है आपतित किरण, दर्पण पे जहाँ टकराती है वहाँ से एक हम अभिलंब खींचते हैं, जो कि दर्पण के साथ क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये है अभिलंब। और प्रकाश जब यहाँ से ये है हमारा आपतन बिंदु, जहाँ की प्रकाश की किरण टकराई है, और यहाँ से प्रकाश क्या होता है? दूसरी दिशा में वापस मुड़ जाती है, और इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो नियम क्या कहता है?
अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो जो पहला नियम है वो कहता है कि आपतन कोण जो है यानी एंगल आई जो है, जो यहाँ देखो दिया भी हुआ है, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कहता है, ये जो आपतित किरण है, ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है बच्चों। आओ देखें गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, फिर इन रेखा चित्र को देखेंगे तो हमें और आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, ये है हमारा एक गोला, जिससे कि हमने क्या किया है, ये गोलीय दर्पण को हमने निकाला है। ये है हमारा, ये जिस दर्पण को हम देख रहे हैं ये दर्पण है हमारा एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में इधर जो आप बच्चों ये लाइन लाइन सी देख रहे हो, इसको अभी पीछे भी बताया था, ये क्या है, पॉलिश की हुई सतह है। तो हमारा जो प्रकाश है वो कैसे इस पर पड़ेगा, ये इधर की तरफ से पड़ेगा प्रकाश इस पर, याद रखेंगे। अब देखो, सबसे पहला है वर्ड मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो पोल या ध्रुव तथा केंद्र को जोड़ने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि जब हम चित्र बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, तो हम एक दर्पण लेंगे, ये है हमारा दर्पण जैसे, और ये जो बिंदु है जहाँ से ये मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये देखो, ये है हमारा केंद्र और ये है हमारा पोल या फिर हमारा ध्रुव। तो इनको मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा होती है, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब पोल क्या होता है, तो देखो, जहाँ से मुख्य अक्ष जो हमारा दर्पण है, उससे जहाँ से मुख्य अक्ष इस पोल से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। अब अपार्चर क्या होता है या द्वारक क्या होता है, तो द्वारक होता है mn गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक कहते हैं। अब ये जो है हमारा जो हमारा ये दर्पण है, इस दर्पण का ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, जो व्यास है, इसको हम क्या कहते हैं, इस व्यास को हम कहते हैं द्वारक या अपार्चर है ये, जो कि मुख्यतः कई बार आप देखेंगे ज़्यादातर दर्पण में 2r के बराबर होता है। अब देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र जिस गोलीय दर्पण से जिस गोले से इस दर्पण को निकाला गया है, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। देखो, ये है हमारा गोला, इसी गोले से हमने ये मान लो अवतल दर्पण निकाला है, तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इसी केंद्र को देखो यहाँ लिया गया है C से, ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये उसी गोले को बनाने की कोशिश की गई है। तो उसका जो केंद्र है, उस केंद्र को हम रेखा चित्र बनाते वक्त ध्यान रखते हैं और उस केंद्र को हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, जो कि हमारा गोला है, इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो जब हम यहाँ बना रहे हैं तो रेखा चित्र बनाते वक्त हम क्या देखेंगे, जो हमारा वक्रता केंद्र यानी कि कैपिटल C है और जो हमारा ध्रुव है यानी कि पोल P, तो कैपिटल C और पोल के मध्य जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कि हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद हमारा दिया हुआ है फोकस। तो फोकस क्या है, तो फोकस है, यहाँ देखेंगे फोकस है और फिर फोकस दूरी है। तो देखेंगे जो फोकस है हमारा वो होता है जहाँ पर कि ये देखेंगे, यहाँ ऐसे देख लेते हैं, फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस वह बिंदु है जहाँ पर कि प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, उसको हम कहते हैं फोकस। इसको और अच्छे से अभी जब हम रेखा चित्र बनाने के नियम देखते हैं तब आपको बताती हूँ कि फोकस क्या है। फोकस वह बिंदु है हमारे मुख्य अक्ष पर जहाँ पर कि प्रकाश जो हमारा गोलीय दर्पण है उस पर टकराने के बाद जहाँ पर जाकर प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। और फोकस और पोल के मध्य जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसको कि हम स्मॉल f से निरूपित करते हैं।
तो याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद देखो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। तो क्या क्या है, ये है हमारा अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण, दोनों को हम साथ में देखते हैं। तो दिया है मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब ये एक प्रकाश की किरण हमने ली है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो प्रकाश की किरण जब यहाँ पड़ रही है, कैसी किरण है, समांतर किरण है। तो समांतर किरण जब समानांतर किरण जब गोलीय दर्पण पर पड़ती है, अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, कैसी किरण, समानांतर किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और उसको हम कैपिटल F से दिखाते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती नहीं हैं, बल्कि यहाँ से ये टकराकर इस दिशा में चली जाती हैं। और इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ लेकर आएँ, तो वो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण एक्चुअली में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं। हम रेखा चित्र बनाते वक्त प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं, और तब उसको मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर दिखाते हैं कि वो प्रकाश मिल रही है, उसी बिंदु को हम कहते हैं फोकस। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। उसके बाद बच्चों जो दूसरा नियम है वो हमारा क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश, जो हमारा दूसरा नियम है, ये पढ़ रही हूँ, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद C से ही वापस जाती है। अब देखो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण ये क्या है, मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से जब वो गुजरती है तो वापस फिर वो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो फिर वापस इसी दिशा में वापस चली जाती है। तो क्या है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद C से ही वापस जाती है, C से ही वापस चली जाती है। देखो जो हमारा उत्तल दर्पण है उसमें भी हम देखेंगे कि ये है, अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से वक्रता केंद्र पर आ रही है तो ये इसी दिशा में वापस मुड़ जाएगी, इसी दिशा में वापस चली जाएगी। थर्ड है हमारा जो तीसरा नियम है, वो कहता है कि मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। अगर हमारा देखो, फिर हमने लिया है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब कह रहा है कि जब ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, जब प्रकाश की किरण किसी तिरछी दिशा में आती है, किसी कोण पे कोई कोण बनाती हुई जब वो दर्पण पे फॉल करती है, दर्पण से टकराती है, तो वो एक दूसरी दिशा में इस तरीके से मुड़ जाती है, चली जाती है। और यहाँ पर कोण बना है, जो आपतन कोण है हमारा, और यहाँ जो परावर्तन कोण बना है, वो दोनों ही कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इस केस में क्या होता है, परावर्तन के नियम को वो फॉलो करते हैं, उस नियम को यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पर भी देखो जो हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर भी है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। यहाँ हमने देखो इस तरीके से बनाने का मतलब है कि इधर की तरफ क्या है, पॉलिश्ड सतह है, इसमें इधर की तरफ पॉलिश्ड सतह है। तो ये अगर हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, किसी एंगल पे तिरछी है प्रकाश की किरण, तो ये इस दिशा में वापस मुड़ जाएगी। यहाँ पर भी जो आपतन कोण होगा हमारा, वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ ये क्या दिया हुआ है, हाँ अब ठीक है, ये हमारे दिया हुआ है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए ये रेखा चित्र बना हुआ है कि ये प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश की किरण क्या होती है, क्योंकि ये समांतर किरण है, ये कहाँ से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजरेगी। ये यहाँ पर इसके वक्रता केंद्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर भी जब प्रकाश की किरण, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, जब प्रकाश की किरण समांतर किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो क्या होती है, इस दिशा में चली जाती है। लेकिन उसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वो कहाँ, पीछे की तरफ अगर हम मुख्य अक्ष की तरफ लेकर आएँ तो वो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा वक्रता केंद्र भी दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आओ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बच्चों।
तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो। तो ये जो आपका पूरा दिया हुआ है बच्चों, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो हमारे नियम हैं, ये नियम भी लिखना है और ये रेखा चित्र भी आपको बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है हमारा कि अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करो। तो आप इसके लिए ये वाला जो बना हुआ रेखा चित्र इसको बनाएंगे और ये हो गया आपके क्या क्या कह रहा है, ध्रुव, वक्रता, त्रिज्या, फोकस, द्वारक, इन सबको हमें अंकित करना है। तो ये हो गया आपका क्या, ये है हमारा पोल यानी कि ध्रुव, ये है हमारा द्वारक, ये MN, ये है हमारा द्वारक। उसके बाद बच्चों ये है हमारे यहाँ से C से लेकर P तक की मध्य दूरी, ये क्या है हमारा R है। और हमारा फोकस क्या है, फोकस है हमारा, ये फोकस बराबर होता है R इक्वल टू होता है 2F। तो ये याद रखेंगे। तो ये है हमारा फोकस F, ये P से लेकर F तक के बीच की जो दूरी है वो है फोकस दूरी, लेकिन हमें F को दिखाना है, फोकस को दिखाना है। तो ये है हमारा फोकस बिंदु। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आपको क्योंकि कोविड के नियम का भी ध्यान रखना है, आपको नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज की वर्कशीट खत्म होती है बच्चों। थैंक यू।